आज बनाने जा रही हूँ मैं मैंगो फ्रूटी, जिसके लिए यहाँ पे पके हुए आम लिए हैं, 3 आम लिए हैं और 1 आम कच्चा लिया है। तो आप या कटोरी या कप से भी नाप के डाल सकते हैं। तो जैसे कि 2 कटोरी ले रहे हैं पका आम, तो आधा कटोरी उसमें कच्चा आम डाल दीजिए। और कप से नाप रहे तो इसी हिसाब से कप से भी डाल सकते हैं। और बस इनको छील काट लेना है अच्छे से, और छोटे छोटे पीसेस में रहेंगे तो आसानी होगी, इसलिए मैंने काट लिया छोटे छोटे पीसेस में। अब आप जिस भी बर्तन में उबालना चाहते हैं डाल दीजिए, 2 गिलास पानी डाल दीजिए। और इसी हिसाब से जैसे आपने आम कच्चा डाला था, आधी कटोरी आधा कप उतना ही चीनी डाल दीजिए। वैसे आप अपने हिसाब से भी मीठा रख सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसा आपको पसंद है। और इसको ढक के 10 मिनट तक उबाल लेना है, 10 मिनट में अच्छे से पक जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे से होंगे और कुशल मंगल से होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ और अभी शाम का टाइम हो रहा है, लेकिन अभी मेरी ये फ्रूटी ये बन रही है जो आप लोगों को अभी दिखाया मैंने। तो बस इसका टाइम पूरा होने वाला है, बस बंद करूँगी इसको। और यहाँ दीपू देखो क्या बना रही हैं। आज दीपू सैंडविच बना रही है। सुबह भी इन्होंने दोपहर में खाने की जगह सैंडविच बना के खाया था। सबने पनीर खाई थी। मम्मी वो मत करो, पनीर शाम की बची हुई थी, तो दीक्षा और देव ने तो पनीर खा लिया। ये क्लास ले रही थी तो इनके लिए बची नहीं, तब इन्होंने खाना नहीं खाया, दाल चावल और चीजें नहीं खाई, वो बना के खाई हैं। और अभी दीक्षा बोलेंगी मेरे लिए भी बनाओ सैंडविच। ये दूसरा वाला बन रहा है, दूसरी तरह का। कैसे बना रही दीपू? इसमें सिर्फ खीरा डलेगा, सिर्फ खीरा और मेयोनीज और काला नमक। हाँ, तो सिर्फ खीरा मेयोनीज और काला नमक डाल के दीपू सैंडविच बना रही हैं। और आज सुबह सुबह मैंने इन लोग को दलिया बना के दिया था, और दलिया में डाला था क्या कुछ डाला था, ब्रेड और अखरोट। हाँ, तो वही ड्राई फ्रूट वगैरह जो देती हूँ वो डाला था, और ब्रेड डाल दिया था, क्योंकि ये लोग दलिया खाना बहुत कम पसंद करते हैं। तो देव को अच्छा लगा था। क्यों देव? जब ब्रेड मतलब दलिया में मैंने ब्रेड डाल दिया ना तो अच्छा लगा। मैंने कहा चलो बढ़िया है, इस तरह से खाओगे तो मैं इसी तरह से बना दूंगी। तो बस अभी ये फ्रूटी बनेगी, इनका सैंडविच बन रहा है। और ढेर सारे कपड़े पड़े बेड पे, आप लोग देख रहे होंगे ना, कबाड़ा बना है कपड़े बहुत सारे पड़े हुए हैं। आज सुबह वॉशिंग लगाई थी मैंने, तो बस अभी कपड़े रखूंगी और प्रेस करूंगी। और ये पहले बना ले। तो यहाँ पे आम मेरे पक चुके हैं। तो वैसे तो 10 मिनट में पक जाते हैं, वैसे आप देख के भी अपने अंदाज से भी बढ़िया अगर पक गया गल गया तो बंद कर सकते हैं। और इसको बस अब छान लेना है, और किसी भी बर्तन में आप छान लीजिए। और यहाँ पे दीपू का सैंडविच आप लोग देख रहे होंगे। मैं ये वाला ब्रेड सैंडविच भी आप लोगों से शेयर करूँगी किसी दिन। बहुत आसान होता है और बच्चे भी आराम से बना सकते हैं और अच्छा भी लगता है। तो बस यहाँ पे मैंने आम को छान लिया है। और आप इसको छानने के बाद जैसे ठंडा होने के बाद छानिए, और इसको मिक्सी जार में डाल के पीस लीजिए। पीस के फिर इसमें निकाल लीजिए इसका पल्प। इस तरह से भी कर सकते हैं, पर मैंने इसको पीसा नहीं था मिक्सी जार में डाल के। इसी तरह से धीरे धीरे करके इसका मैंने पल्प निकाल लिया है अच्छे से। तो बस छानने के बाद इसको आप अच्छे से घोलना भी है। तो पानी डालना है इसमें, 2 गिलास पानी मैंने डाला है। आप अपने हिसाब से वैसे कम ज़्यादा, पतला ही फ्रूटी तो वैसे भी पतली ही होती है, आप लोगों ने देखा होगा पाइप से पीते हैं तो बहुत पतली होती है। उसके हिसाब से मैंने यहाँ 2 गिलास पानी डाल के बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। जो पल्प हमने छाना था वो बढ़िया से इसमें मिल जाए, बस इतना ही करना है। और फ्रूटी तैयार हो गई आपकी। लेकिन इसको फ्रीज में रख देना है 2 घंटे 3 घंटे के लिए, खूब बढ़िया ठंडा हो जाए उतनी देर के लिए फ्रीज में रख दिया। उसके बाद मैं लग गई थी कपड़े में, और यहाँ पे कपड़े मैंने सारे फोल्ड कर लिए हैं। बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। वैसे तो मैं हाथ से डेली धुलती हूँ, लेकिन जिस दिन वॉशिंग लगाती हूँ तो जो मेरे को छोटे मोटे जितने भी कपड़े दिखते हैं सब निकाल के धुल लेती हूँ। और सारे नहीं प्रेस किए हैं, कुछ प्रेस करी हूँ और कुछ को ऐसे ही रख दिया है। तो ये मेरे हस्बैंड की लुंगी। आप लोग के यहाँ भी लुंगी पहनते हैं नहीं पता नहीं, हमारे यहाँ लुंगी पहनते हैं। तो इनकी आदत है, ये घर में अक्सर लुंगी ही पहन के रखा करते हैं। तो इसको भी धुली हूँ तो प्रेस कर देती हूँ, थोड़ा सा शाइनिंग आ जाती है। कोई भी कपड़ा हो जब हम प्रेस कर देते हैं, कुछ ही दिन पे कर देते हैं, तो उसकी अलग ही चमक आ जाती है। और उसके बाद यहाँ पे ये ठंडा हो गया था काफ़ी देर बाद, मैंने फिर इसको निकाला है फ्रिज से। और बस अब इसको निकाल के इन लोगों को दूंगी। तो देख रहे होंगे कितनी अच्छी लग रही है, और सच में अच्छी बनी थी। आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। फिर जब आम का सीजन है तो बहुत सारी रेसिपी बनती है, ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और यहाँ पे बस बच्चों को दे दिया है और इनके लिए रख दिया है। ये अभी है नहीं
नहीं, ड्यूटी पे हैं, तो जब ये आएंगे तब ये पियेंगे, और अभी हम लोग जो हैं पी लेते हैं। तो सीज़न की जो भी फल सब्जियां वगैरह आती हैं उनको खूब बनाना चाहिए, खूब इंजॉय करना चाहिए, क्योंकि उनकी बात ही कुछ और होती है। घर की बनी हुई चीज़ें एकदम शुद्ध होती हैं, हेल्थ के लिए अच्छी होती हैं। तो ये लीजिए, आप लोग भी पीजिए, बहुत टेस्टी बनी है। और बस उसके बाद में आ गई हूँ मैं छत पे और पानी डाल रही हूँ पौधों में। और कमेंट आया था कि आप पौधे कैसे पॉलीथीन में लगा रखे हो, तो मैं यही मतलब जो नर्सरी होती है जहाँ से हम पौधे वगैरह ख़रीद के ले आते हैं, वहाँ पे ये वाले पौधे इस वाली पॉलीथीन में ही वो पौधे लगा के बेचते हैं। तो वहीं से ख़रीद के लाए थे हम लोग, और इनमें पौधे लगे रहते, कोई दिक्कत नहीं। इनमें नीचे से छेद कर दिया जाता है जैसे गमलों में होता है, तो होल वैसे ही इसमें भी नीचे से छेद होते हैं, पानी निकल जाता है। तो बहुत सारी जो मिर्ची वगैरह थी, तो इतने सारे गमले लगा के हम लोग सोचे क्या करेंगे, तो ये पॉलीथीन ले आए। तो इसमें बहुत सारी हमने सब्जियां भी लगा रखी हैं, टमाटर, मिर्ची वगैरह। तो पॉलीथीन में नीचे छेद करने से कोई दिक्कत नहीं होती, आसानी से हम लगा सकते हैं। आप लोग भी लगा के ट्राई कर सकते हैं इतने सारे गमले, अगर आप लोग को भी नहीं खरीदने हैं हमारी तरह तो बस यहाँ पे हो गया है शाम का टाइम, तो दीपू कर रही हैं दिया बत्ती आज का। आज मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी। बहुत दिन हो गया है कढ़ी बनाए हुए, और मेरा मन कर रहा है कढ़ी खाऊं, बनाऊं। मेरी मम्मी बहुत कढ़ी बनाती हैं और बहुत अच्छी बनाती हैं। उनके जैसा तो मैं बना नहीं पाती हूँ, मुझे स्वाद मिलता ही नहीं, कितनी भी अच्छी बना लो। लेकिन फिर भी वही है, माँ के हाथ का स्वाद कहाँ मिल पाएगा। लेकिन फिर भी चलो, आज कढ़ी बनाते हैं और आप लोग को भी खिलाते हैं और हम भी खाते हैं। तो कढ़ी बनाने की सारी तैयारी कर ली है, सब कुछ काट ओट लिया है, और यहाँ पे मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी तेल की, और यहाँ पे बेसन ले लिया है। इसमें थोड़े थोड़े से मसाले डाले हैं, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च, गरम मसाला, धनिया पाउडर थोड़े थोड़े से डाल दिए, नमक और थोड़ी सी अजवाइन, और थोड़े से प्याज डाल के बस ये पकौड़ी का बैटर घोल लूँगी। इसको बहुत अच्छे से घोल लेना चाहिए, फेंट लेना चाहिए, तो पकौड़ी जो है वो सॉफ्ट बनती हैं। और हल्का सा गीला रखना चाहिए, बहुत टाइट नहीं रखना चाहिए, नहीं पकौड़ियाँ फिर वो कढ़ी में हम डालते हैं तब भी टाइट रहती हैं। और प्याज डाल के, इनको प्याज डाल के पसंद है, इसलिए मैं हमेशा प्याज वाली डाल के ही पकौड़ी बनाती हूँ। वैसे तो बिना प्याज के भी सादी पकौड़ी बना के भी कढ़ी बन जाती है। और ये वाली कढ़ाई जो मेरी आप लोग देख रहे होंगे, ये सिर्फ तलने के लिए ही मैं रखती हूँ, और इसी के साथ मैं दूसरी कढ़ाई भी चढ़ा दूँगी, तो जल्दी बन जाता है मेरा। एक बार में बस ये जितनी भी पकौड़ियाँ हैं मैंने घोला है, थोड़ा सा ही घोला है, तो दो चार तो जब भी मैं बनाती हूँ बच्चे ज़रूर टेस्ट करते हैं। उसके बाद सारी कढ़ी में डाल दूँगी, और यहाँ पे चढ़ा दिया है। तो इसके साथ साथ में, वैसे तो कढ़ी बनाना आसान है, सभी को आता होगा, तो बस वही सिंपल है और कढ़ी बन जाएगी फटाफट से मेरी। तो आज मैं छाछ वाली कढ़ी बना रही हूँ। वैसे दही की भी बनती है, खटाई भी डाल के बनाते हैं, तो ये छाछ डाल के बस इसमें थोड़ा सा बेसन घोला है, और पहले बेसन को फेंट लूँगी, फिर इसमें जितना भी छाछ डालना है वो डाल दूँगी, पानी हिसाब से डाल दूँगी। और ये सारी चीज़ें मैंने छौंक के लिए रख ली हैं, वो सब डाल दी है। राई है, थोड़ा सा हींग, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा मेथी, कड़ी पत्ता, मिर्च और लहसुन मिर्च अदरक कूट के डाल दिया है, और प्याज डाल दूँगी। यही सारी चीज़ें होती हैं, बस ये घोल में सब कुछ डाल दूँगी, नमक, हल्दी, मिर्च। तो कुछ कमेंट आए थे कि आप अपनी फ़ौज वाली लाइफ, मतलब जब फ़ौज में थे तब शेयर करिएगा। तो फ़ौज वाली में आप लोग वैसे तो जानते ही होंगे कि फ़ौजी का जीवन बहुत संघर्षपूर्ण होता है। ये ऐसी ऐसी जगह पे पोस्टेड रहते थे, मतलब सरहद ही रहती थी ज़्यादातर। 10 साल ये रहे, और 10 साल मैं गांव में रही थी। बस 2 महीने 2.5 महीने के लिए इनको छुट्टी मिलती थी, और आते थे कब बीत जाते थे पता ही नहीं चलता था। और उस समय शुरू में फ़ोन भी नहीं था, जब मेरी शादी हुई थी। ये फ़ोन वगैरह तो कुछ समय, मतलब शादी के करीब 3-4 साल बाद मतलब शुरू हुआ था फ़ोन वाला सिलसिला। और तब भी ऐसी जगह इनको पोस्टेड ऐसी जगह रहते थे कि वहाँ फ़ोन नहीं हुआ करता था। मैं बहुत फ़ोन रखी रहूँ तब भी बात नहीं होती थी। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, औरतें मतलब आदमी से ही कह सकती हैं, उनसे लड़ सकती हैं, बोल सकती हैं। फैमिली में और किसी से बोलना उतना मुश्किल है। तो ये फ़ौजी की वाइफ अच्छे से समझ रही होंगी। और कई जगह ऐसी भी फैमिली मिल जाती हैं
कि आदमी मतलब बोल नहीं सकता, लड़ नहीं सकता, कह नहीं सकता। अब बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं, पहले जैसा अब नहीं रह गया है। सब अपनी सुविधा के अनुसार रह सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन पहले कुछ चीज़ें ऐसी थी कि बहुत कुछ झेलना पड़ जाता था। लेकिन वही है कि समय सब बीत जाता है, अच्छा बुरा समय सारे ही बीत जाते हैं, हिम्मत रखनी पड़ती है। तो मैं अपने ये सोचती थी, कभी कभी बहुत मतलब उदास भी होया करती थी। क्योंकि बच्चों को पति पत्नी दोनों, मम्मी पापा दोनों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, देखिए सरहद में ख़त्म हो जाते हैं, या वैसे भी बहुत सारे औरतें अकेले ही बच्चों को संभालती हैं, बड़ा करती हैं, क्योंकि माँ के अंदर इतनी पावर होती है कि वो मतलब दोनों का ही प्यार दे सकती है। एक आदमी नहीं संभाल सकता उतने अच्छे से बच्चों को, मतलब बिना माँ के। लेकिन माँ के अंदर इतनी पावर होती है कि पति पत्नी मतलब मम्मी पापा दोनों का प्यार देती है। और इतना उनके सलाम है जो औरतें अकेले बच्चों को संभालती हैं, क्योंकि मैंने देखा है बहुत संघर्षपूर्ण जीवन होता है। तो चलिए, मेरा खाना तैयार हो गया है। कढ़ी बहुत टेस्टी कढ़ी बनी है, छाछ वाली। तो आ जाइए आप लोग भी, आज के खाने में यही है, कढ़ी चावल रोटी यही बना है। तो फ्रेंड्स, हो गई हूँ मैं फुर्सत और हो गई हूँ सारे काम से फ्री, और आप लोगों से विदा लेने आ गई हूँ, 2-4 बातें करने आ गई हूँ। इसी के साथ वीडियो एंड करती हूँ और आप लोग को धन्यवाद बोलती हूँ। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, बहुत प्यारे प्यारे। मेरे जो वीडियो डालती हूँ उसमें भी और पुराने वीडियो में भी, उसके लिए दिल से धन्यवाद। बहुत अच्छा लगता है, बहुत, जैसे आप लोग कहते हो मोटिवेशन मिलता है, ऐसे मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलता है। और मैं कोशिश अपनी ऐसे ही जारी रखूँगी और आप लोग की रिक्वेस्टेड वीडियो भी पूरी करने की जल्दी से जल्दी कोशिश करती रहूँगी। तो चलिए, वैसे तो हर कोई भी ब्लॉगर हो, कोई भी यूट्यूबर हो, सभी अपनी पूरी कोशिश करते हैं, तो वही मैं भी करती रहूँगी। आई होप आप लोग को पसंद आए। तो चलिए, इसी के साथ फिर वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। और आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और इसी के साथ फिर बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, मुस्कुराते रहिए।